नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं स्टेशन मास्टर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रेलवे वाले बाबू। तो ये सीरीज हमने आपके लिए मैथ और रीजनिंग की मैंने सीरीज शुरू की है। कितने 25 क्वेश्चन की। तो ये उपयोगी होगी किसके लिए, इम्पोर्टेंट है यूपीएसआई, यूपी और यूपी कांस्टेबल जो अभी नई भर्ती आई हैं, एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल। इसी में जोड़ लीजिए आप जो है ग्रुप डी, जो नई वैकेंसी आई है उनके लिए सिलेक्शन सीरीज के नाम से हमने ये सीरीज शुरू की है। ठीक है, तो जैसा है कि हर एक सवाल यहीं से आएगा, बस क्या करना है आपको, प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। ठीक है, प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करना है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं सिलेक्टेड हूँ आरआरबी एनटीपीसी 2019 में स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो जैसा कि थंबनेल में है कि सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो इसी इसी जोश के साथ चलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी के अंदर ऐसे ही जोश बरकरार होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करें। तो ये लीजिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है जो एक ए स्टेशन से एम से ए स्टेशन एम से, मतलब एक ट्रेन ए है जो एम एक स्टेशन है। ठीक है, एम स्टेशन से चलती है और एन स्टेशन तक जाती है। ठीक है, यही तो कह रहा है। कहाँ से चलती है? 7:30 बजे सुबह चलती है, सॉरी 7:50 पे चलती है। 7:50 पे चलती है और ये ऐसे चलते हुए जाती है, पहुंचती है शाम को 2:50 में। अच्छा, अब 2:50 में पहुंची है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पहले, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आराम से ही बताएंगे, टाइम थोड़ा लग जाए वो अलग बात है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा जो है उसी दिन 2:30 बजे पहुंच गए एन, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, यहाँ से चली थी, यहाँ पहुंच गई। उसके बाद कह रहा है कि उधर से ट्रेन बी, अब इधर से जो है ट्रेन बी इधर को चलती है। इधर को जो ट्रेन बी चल रही है वो कह रहा है किस स्पीड से चल रही है, किस समय चल रही है, 9:50 पे चल रही है। यहाँ से उसने शुरू किया है 9:50 से चलना, और यहाँ कितने बजे पहुंच गए है? 2:50 पे पहुंच गई है। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये देखो, अब इसमें क्या होता है, जैसे एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं हम। टोटल दूरी दी होती है, इसमें ना तो दूरी दी है और ना तो दोनों की स्पीड दी है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टफ होता है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों का जो टाइम का डिफरेंस होता है, तो टाइम जो लगता है उन्हीं के अनुसार हम उसको, क्योंकि जो टाइम का डिफरेंस होगा उसी का विपरीत जो क्या होगा, अगर डिस्टेंस सेम है। हमने आपको बताया था क्या कि जब नहीं बताया होगा शायद, हाँ ये बताया था कि ऐसे होता है कि एस डी एस टी। ठीक है, तो इसमें जब भी जो है ये डिस्टेंस सेम होगा तो स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होगा, सॉरी स्पीड स्पीड का रिलेशन जो होगा वो टाइम का रिलेशन के उल्टा होगा। ठीक है, जो टाइम का रिलेशन होगा वो स्पीड के उल्टा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, पहले वाले में कितना टाइम लगा था, यहाँ से देखो 7 और 5 12 और 2, 5 और 2 7, यहाँ से लग गया 7 घंटे। ठीक है, और यहाँ से कितना लगेगा, 9 3 12 और 2 5, यहाँ से कितना लगेगा, 5 घंटे। ठीक है, ये तो लगेगा, यहाँ से 5 घंटे लगेगा और यहाँ से 7 घंटे लगेगा। अच्छा, तो ये तो हो गया क्या, टाइम। ये हो गया टाइम। पहले वाले ए का हो गया 7 घंटा और बी का हो गया कितना, 5 घंटा। अब स्पीड क्या होगी, इन्हीं का तो उल्टा होगा, 5 7। ठीक, और इन दोनों का जो है एलसीएम लो, एलसीएम ये क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये आ गया 7 और 5, ये आ गई आपकी डिस्टेंस। ठीक है, ध्यान से समझना, ये आ गई डिस्टेंस। अब देखो, ये जो है ए चलेगा 5 से और बी चलेगा 7 की स्पीड से। ठीक है, तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इधर को आ रहा है और ये इधर को आ रहा है। ठीक, कौन, ए, ये था ए और ये है बी। ठीक है, बी इधर को आ रहा है, ए इधर को आ रहा है, तो दोनों रिलेटिव क्या हो गए, स्पीड मतलब एक ही मतलब एक तरफ आ रही है। तो स्पीड हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन जुड़ कब जाएंगी, जहां से ये दोनों एक साथ चलेंगी। अभी तो देखो यहाँ अंतर है, ये 7:50 पे चली है और ये 9:50 पे। तो इसको 7:50 से 9:50 करने के लिए ये क्या है, इसका 2 घंटे चला दो तभी तो 9:50 हो जाएगा। तो ये 2 घंटे चल जाएगी। अच्छा, 5 की स्पीड से चल रही है, तो 5 की स्पीड से 2 घंटे में कितना चलेगी, 10। 10 चल जाएगी। अच्छा, 10 चल जाएगी, टोटल थी 35। तो 35 तो ठीक, डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस थी 35।
तो 35 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25। अब ये 25 दोनों एक साथ चलेंगे, 25 जो दोनों एक साथ चलेंगे, तो ये कितने स्पीड से चल रहा था? 5। ये कितना चल रहा था? 7। तो 7 5 12, तो 25/12 ये होगा। ये हो गया, ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया स्पीड। ठीक है, टाइम निकल आएगा, तो टाइम यहाँ से निकाल लो। टाइम हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 एक कम 12, 1 घंटा पूरा हो जाएगा। सॉरी 2 घंटा, 12 दूनी 24, 1 बचेगा, 1/12। ये घंटे में, इसको मिनट में बदल लेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 पंचे 60 कितना आ गया? 2 घंटा 5 मिनट। ये तो आ गया टोटल, ये हो गया हमारा 2 घंटा 5 मिनट। अच्छा, कब से? 9 बजे से, यहाँ से चला है ना। तो पूछा क्या है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब ट्रेन ए और बी दोनों मिलती हैं। तो बस यहाँ 9:50 से जोड़ दो, तो यहाँ क्या है? 9:50। ठीक है, 9:50 पे दोनों एक साथ चली थी। टाइम कितना लगा पूरा? 2 घंटा और 5 मिनट। ये तो लगा। अच्छा जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 11। 11:55 पे दोनों एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी कभी स्पीड ना दिया हो, और स्पीड मतलब हाँ स्पीड भी नहीं दिया है और उसकी डिस्टेंस भी नहीं दिया है, केवल दोनों का अगर टाइम दिया हो, तो आपको क्या करना है? टाइम का जो वो होगा रेशियो, जो रेशियो टाइम का होगा उसके विपरीत जो होगा स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, तो स्पीड से निकाल लेना। ठीक, कर लेंगे इसको 1 से 2 बार। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई वाले इसको 1 बार 2 बार करके देख लेना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4519 में कौन सा सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योग जो है 3 से पूरा विभाजित हो जाए? तो देखो भाई, 30 से विभाजित करके देख लो। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। कितना बचा? 5। ठीक है, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1। अच्छा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 51। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। कितना हो जाएगा? 150। बचा कितना? 19। ठीक है, अब देखो 19 जो बचा, अगर यही 19, अब पूछा क्या है? अगर घटाना होता है तो यही 19 हम इसमें से घटा देते। दोनों दोनों ध्यान रखना, यहाँ पे 2 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ क्या पूछा है? योग, ओ सॉरी जोड़ी जाए। कितनी संख्या जब जोड़ी जाए तो अलग तरीके से होगा। अगर घटाई जाए, 2 क्वेश्चन होता है इसमें, घटाया जाए। अगर घटाया जाए तो टोटल जो संख्या दी है, जो टोटल संख्या दी है उसमें से घटा देना है रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेष। अगर जोड़ा जाए, ये तो हो गया घटाया जाएगा। अगर जोड़ा जाए तो जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है अभी, तो इसमें से जो भाजक है, ठीक है, भाजक नहीं भागफल है, सॉरी हाँ भाजक, हाँ, तो 30 में से 19 को घटाएंगे। पहले 19 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, 11 जो आ जाएगा, 11, बस ये आपका आंसर होगा। यही अगर इससे घटा दोगे तो सॉरी इसमें जोड़ दोगे तो पूरा 30 हो जाएगा। 30 से 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो हमेशा क्या करना है? अगर यहाँ पे दिया हो जो घटाया जाए तो घटाने में क्या करना है? पूरी संख्या में से रिमाइंडर जो आपका है, ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर घटा देना है, शेष घटा देना है। और अगर पूछे कि हमको जोड़ा जाए, जब अगर जोड़ा जाए तो जो हमारा जिससे भाग दिया जाएगा उससे क्या करना है? शेषफल को घटा देना है, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 11 आंसर आ गया। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन हमने बताया एक में ही। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 2 पॉजिटिव संख्याओं का गुणनफल, मतलब 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? x इंटू वाई बराबर कितना है? 2880। 2 संख्याओं का गुणनफल इतना इतना है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या की, 2 संख्याएं हैं, एक x है और एक y है। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की इतना इतना है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? दोनों को ही x मान लेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पहले ये दिया, ये अभी न रखो, यहाँ पहले यही लिखो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पहले आपका ये हो जाएगा कि एक संख्या ये है, यहाँ मानो फर्स्ट और यहाँ मान लिया सेकेंड। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 बनी है, तो दूसरी संख्या हमने मान ली x, तो ये कितनी हो जाएगी?
5x। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ठीक, अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग, क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, किसका, इनका और इनका, दोनों का गुणनफल जो है, इन दोनों का गुणनफल जो कितना हो जाएगा, 5x मल्टीप्लाई x इक्वल का 2800। ये तो क्या है, इनका जो है मल्टीप्लाई या गुणनफल इतना है, तो इसको काट दो, ये हो जाएगा कितना, 5x²। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको डायरेक्ट करके उसके बाद x² मत भूलना, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है, 5 7 जा 35, 5 6 जा, ये कितना किसका स्क्वायर होता है, x बराबर आ जाएगा 24, ये 24 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब एक संख्या हो जाएगी हमारी 24, और एक कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग, क्या दोनों संख्याओं का योग कर नहीं पाएंगे, क्या क्या आया है, एक 120 और 24, तो आ जाएगा कितना, 144। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कर लोगे, चलो ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपीएसआई का है, ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन है, 2021 यूपीएसआई का। चलो देखते हैं क्या कहता है, कि ध्यान से पढ़ना। एचसीएफ दिया है इतना, एचसीएफ दिया है 6 और एलसीएम दिया है 36। ठीक है, एलसीएम दिया है इतना। अच्छा, क्या होता है, एक तो आप क्या कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, और देखो क्या दिया है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है। ठीक, अच्छा, दोनों संख्या, एक तो आपको विस्तृत जो है करना है, एक आपको ऐसे करना है, कैसे, इनके इनसे क्या ले लेना है, ऑप्शन से खेलना है। ऑप्शन से खेलना है तो देखो, कभी 12 और 42, ठीक है, सबका अंतर तो 30 ही है। अच्छा, 12 और 42 का एलसीएम क्या कभी भी 36 होगा, 12 और 42 का, क्योंकि इसमें 7 आता है, 7 का मल्टीप्लाई 6 में नहीं आता है। आपको इसे कर लेना है, कैसे, देखो 7 इंटू 6 होता है क्या, 7 का मल्टीप्लाई होता है 36, नहीं, 7 के डिविजिबल में नहीं आता है। अच्छा, तो ये नहीं होगा। आपको यहाँ देखो 9 इंटू 6, ठीक है, क्या 24 और 54 का एलसीएम 36 होगा, नहीं होगा। कभी भी इससे बड़ी संख्या, एलसीएम से बड़ी संख्या कभी भी एलसीएम नहीं हो सकती है। ठीक है, एलसीएम से बड़ी संख्या कभी भी एलसीएम, उसका मतलब छोटी जो एलसीएम है, अगर उससे बड़ी संख्या है तो उसका एलसीएम उससे छोटा एलसीएम नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। 48 और 18 का, 18 और 48 का एलसीएम क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 16 और मल्टीप्लाई 3 होगा, यहाँ 2 गुणे 9 होगा। ठीक है, तो एक 3 और यहाँ आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, तो कौन बचा, यही बचा आपका 6 मल्टीप्लाई 36, 6 हो जाएगी 36। अब देखो 6 और 36 यही तो है, दो संख्या है। अब इनका एलसीएम ले लो, तो 6 का और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम विस्तृत भी बताए दे रहे हैं, आपको विस्तृत देखना है तो विस्तृत भी बताए दे रहे हैं। अब विस्तृत में क्या करना है, पहला विस्तृत में आपको करना है, ये लिख दिया गया। उसके बाद पहला क्या होता है, संख्या, एक सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ये तो होती। तो एलसीएम कितना है, 6, और ये कितना हो जाएगा, 36, ये तो है एलसीएम। सॉरी, उल्टा लिख दिया, इधर का इधर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और पहली संख्या हो जाएगी एक्स, दूसरी संख्या मान लो वाई। हमने फर्स्ट नंबर मान लिया एक्स और सेकेंड नंबर मान लिया हमने वाई, तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा संख्या क्या होती है, एचसीएफ और संख्या का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 6y। ये काट दो, 6 कट जाएगा, ये काट दो, कितना आ जाएगा, 6, मतलब x इंटू वाई, यहाँ से कितना आ गया, 6, 6 आ गया। अच्छा, और यहाँ आपको अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है, 30। ये हम आपको विस्तृत बता रहे हैं, आपको इससे करना है, बहुत अच्छा आराम से हो जाएगा। लेकिन आप इससे भी कर सकते हैं, ये मान लो ये ना आया आपको, तो अब देखो, अब इसको हम a प्लस बी, एक्स और प्लस वाई के सूत्र में रख दें। अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 4xy, होता है कि नहीं। अच्छा, अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे रख लो, इसका है नहीं हमारे पास। x माइनस वाई की है वैल्यू 30, 30 की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, x माइनस वाई, बीच की दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 30।
हाँ, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6x और 6, यही तो था उसके साथ संख्या। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6x - y बराबर 30, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5। ये हुआ, क्योंकि जो है संख्याओं का जो अनुपात होता है उसको एचसीएफ से गुणा करते हैं तभी हमारी संख्या प्राप्त होती है। अच्छा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस का 4, एक्स वाई कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 25, ये कितना आ जाएगा 24, 25 24 कितना हो जाएगा 49, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7। अब अच्छा, हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई 7 आ गया। अच्छा, एक्स प्लस वाई 7 आ गया। अब देखो यहां से आ जाओ, अब आगे रखते हैं चल के भाई। तो एक्स माइनस वाई बराबर 5 था, एक्स माइनस वाई बराबर 5 और एक्स प्लस वाई बराबर 7, 5 यहां से आया था, ये एक्स माइनस वाई बराबर 5। तो अब ये देखो एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो, दोनों को जोड़ो तो 2 से भाग कर दिया, कैसे, 7 5 12, 12/2 6, तो एक्स बराबर आ गया 6। अब इन दोनों को घटाओ तो आ जाएगा 2/1, तो कितना आ जाएगा 1, वाई बराबर 1। ठीक है, तो एक्स बराबर आ गया 6, वाई बराबर 1। ठीक, अब देखो x बराबर 6, वाई बराबर 1। अब हमारी संख्या क्या थी, यही तो थी, क्या, 6x और 6y, तो y बराबर 1 आ गया, तो 6 कम 6 और ये आ गया 6 × 6, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा 6, तो 36 और 6। ठीक है, इतना विस्तृत करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आपको अगर वैसे करोगे, पहले तो आपको ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि 20,900 साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया है, 10% सालाना, मतलब ईयरली जो है 10% और 9% की 5 साल का है। ठीक है, इन्वेस्ट में बराबर ब्याज मिलता है। अच्छा देखो, जब भी कभी बराबर ब्याज कह दे तब क्या करना है आपको, देखो कितना है 10%, कितना है 5 साल बराबर, ठीक है, कितना, फर्स्ट, ये फर्स्ट मतलब पहला, दो तरीके से कर रहा है इन्वेस्ट ना, और ये सेकंड कैसे कर रहा है, 9 × 5, 5 से 5 काट दो। अब अच्छा, जो पहले वाला होता है वो दूसरे का होता है, दूसरे का जो होता है वो पहले वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट में कितना आ जाएगा 9 और सेकंड का कितना आ जाएगा 10, इसी अनुपात में होगा। अब इनका दोनों का योग कितना होगा, पूरा कितना लगा रहा है 20,900, हमारे हिसाब से कितना लगा रहा है 19, मतलब 19 लगा रहा है। ठीक है, 20,900 लगा रहा है यहाँ तो। अच्छा, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 1100। अब पूछा किसका है, तो पता करें कि 10% की सालाना की दर से कितनी रकम, 10% वाला यही तो है, ये 9% वाला है, तो 10% मतलब 9 की वैल्यू पूछी है, तो 1100 × 9 बराबर 9900। ठीक है, हमें ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात बड़ा है। अब बड़ा है तो ये अनुपात आपको कैसे करना होगा, देखो पहला लिखा है जैसे 40 और 51, ठीक। अच्छा, और ये दूसरा करना है 74 44, तीसरा कितना है, इसको काट भी सकते हो, 7 दाओ 7 6 42, 2 पंचे 10, 2 3 6, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 और ये 76। ठीक, आप देखो ये लगभग लगभग आपका 7 5 8 40, लगभग 8%। ठीक, 0.8%। ये देखो 7 6 42, लगभग 6%। ठीक, 5 6 का 30, लगभग 6%, लगभग का पूरा ही। और ये कितनी बार जाएगा, 7 7, ये पॉइंट हो गया, 7 6 42, नहीं 7 3 21, लगभग 3%। अब देखो कौन सा बड़ा है, यही तो बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, साक्षी ने एक खिलौना खरीदा 456 रुपए में, सीपी होता है खरीदना, 456 रुपए में खरीदा। जैसे जैसे बताता है जब वैसे वैसे आगे लिखते जाना है। अच्छा, कहता है 20 रुपए में उसे सजाया। अच्छा, 20 रुपए में जब उसे सजाएगा तो इसी में तो जुड़ेगा भाई, खर्चा तो आप ही का लगेगा, तो इसमें हो गया सजाना जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। ठीक है, एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, तब होगा आपका टोटल नेट सीपी। तो नेट सीपी कितना हो जाएगा, 476, ये तो हो जाएगा 476। आगे क्या कह रहा है कि यदि उसे 612 में, एसपी उसका कितना है
612 रुपए में बेचता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितना फायदा हो गया, 12 में से 6 गया 6, लाभ नहीं तो आएगा, 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 7 गया 3, यहाँ 5 में से 4 गया 1, किससे में, यही तो सीपी है, तो सीपी से ही हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, मल्टीप्लाई 100, यही तो लाभ परसेंट आ गया। अच्छा, अब यहाँ से पता कैसे चला लाभ ही होगा, क्योंकि एसपी हमारा बड़ा है और सीपी हमारा छोटा है। काट दो भैया, काट दिया जाए तो ये देखो कितनी बार में कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, नहीं कटेगा। अच्छा भाई 2 से काट दो, 2 8 16, सॉरी क्या, 2 2 6 12, ठीक है, 2 6 जा हो जाएगा 12, और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16। अच्छा भाई अब यहाँ से काट दो, 17 13 13 14, 4 से काट दो, 4 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 9 18, और 2 पंचे 10, यहाँ से काट दो, 17 से कट जाएगा। देखो 17 चकू 68, 17 सत्ते 119, कितना आ गया, 5 चकू 20, 200/7%, 200/7%, ठीक है, लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित दर, एक निश्चित राशि है, ठीक है, हमारा एक जो है कह रहा है एक निश्चित राशि है, और उस पे क्या कह रहा है, दूसरे वर्ष में कमाया गया ब्याज, ब्याज कितना है, लेकिन ध्यान रखना क्या कह रहा है, कंपाउंडेड, ठीक है, कंपाउंडेड मतलब है सीआई, सीआई कितना है, 6786, ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। दर कितनी है, 20%, 20% जो है हमारी वो दर है। अब देखो यहाँ दिया क्या है, दूसरे वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं दिया है, दूसरे वर्ष का दिया है, तो दूसरे वर्ष का क्या, मान लीजिए हमने माना टोटल जो है हमारा जो है वो प्रिंसिपल था 100 रुपए, ठीक है, तो इसमें निकलता कैसे है, 2 1, ठीक है, मतलब यहाँ एक 1 साल का होगा और यहाँ दूसरे साल का होगा। अच्छा, 1 साल का 20% में कितना हो जाएगा, 20, भाई 100 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, तो दूसरे साल भी 20 होगा, लेकिन पहले साल में जो होगा वो तो 20 ही आएगा, लेकिन दूसरे में 20 का भी तो 20% आएगा, तो 20 का 20% कितना आ जाएगा, 4, तो दूसरे साल का कितना हो गया हमारा सीआई, सीआई हो गया 24, कितना हो गया 24। अब 24 की वैल्यू ये दी है देखो, तो 24 की वैल्यू दी है 6786। अच्छा, तो पूछा कितना है, राशि, राशि मतलब 100, 4 से काट दो, 4 से 24, 4 25 100, ठीक है। अब 6 से कटेगा क्या, काट काट के देखते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 3 18, 6 कम 6 कट गया। अच्छा, अब इसको गुणा कर दो, 25 से कम 25, 25 3 75 और 2 77, लास्ट में 75, 75 कहाँ है आंसर, ठीक है, चाहो तो और कर लो, 25 से कम 25 7 32, 25 से कम 25 3 8, ठीक, आ गया आंसर, तो इसे कर लेना, ये जरूर पढ़ लेना यहाँ क्या दिया है, दूसरे वर्ष में, ठीक है, ये जरूर पढ़ना ध्यान से। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी संख्या इतने इतने से इतने इतने, कौन सी ये संख्या जो है इसमें 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 किससे विभाजित होगी। आप देखो विभाजिता, फिर आप अपना याद रखो, विभाजिता बताए थे। अच्छा, जो 12 से विभाजित है ये क्या होना चाहिए, 3 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए, क्या 3 से विभाजित होने का पूरा, 4 से विभाजित होने का क्या हम बताए थे लास्ट में 2 डिजिट, क्या इसके 2 डिजिट जो है लास्ट के क्या 4 से डिवाइड है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड, इससे डिवाइड नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या बताए थे, या तो 0 या तो 5 हो, तो यहाँ पे ना 0 है, देखो ना 0 है ना 5 है। अच्छा, 8 से क्या हम बताए थे, लास्ट के 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो क्या पूरे लास्ट के 3 डिजिट है, नहीं है, क्या 8 से डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, तो ये भी नहीं होगी, इसका मतलब, ठीक है। ये आपको इतना बड़ा लेके बैठना नहीं है कि आप डिवाइड डिविजिबल करने लगे कि डिवाइड करके करके चेक करें, नहीं करना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी याद होगी तो आप ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, ए ने एक मैकबुक, एक बुक खरीदी है, ए ने जो है बी को बेची है, ठीक है, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, इसे लिख लेना है। अच्छा, ए ने बी को बेची है, तो ए 100 में ही तो खरीदा होगा, 60 के नुकसान में बेची है, मतलब कोई चीज 100 में बेची थी, 100 में खरीदी, और 60% इसका 60% नुकसान में खरीदी, मतलब बेची है, तो इसका 40% तो आएगा, मतलब ये 40 रुपए में बेची। अच्छा, ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है, बी ने वही यही बुक है 25% के लाभ पे बेची है। अच्छा, है इसका सीपी अभी कितना है, 40 है, 40 का
125% ही तो लाभ होगा। हमने आपको बताया था कि जितना परसेंट अधिक होता है उतना जोड़ देते हैं 100 में, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 से कुछ 100, ये कितना आ जाएगा 10, 10 पचे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 10 पचे कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। तो 50 आ गया, यहाँ हो जाएगा 10। अच्छा 10 पचे 50, तो ये हो गया इसका 50। अच्छा आप चाहो तो इसको छोटा कर लो, जीरो 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 उड़ा दो, तो कितना आ जाएगा 10, 4 और ठीक। अब कह रहा है सी ने मैकबुक इतने में खरीदी, मतलब 5, जो जो 5 की वैल्यू, ये तो है सी, 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू दी है 47236। तो पूछा ए ने मैकबुक की कीमत क्या थी, ए की कितना है 10। बस बहुत आसान हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 या 12, लास्ट में 2 है आंसर। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई ज्यादा नहीं करना है, कैलकुलेशन जितना कम हो सके उतना करना है। ठीक है, आगे बढ़े, चल रहा है। पहला कह रहा है 11वां नंबर, 170 सम संख्याओं का औसत क्या है। औसत हम आपको बताए थे, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो n+1 होता है, और अगर प्रथम n विषम संख्याओं का औसत पूछे, ठीक है, तो क्या होता है n ही होता है। तो बस अब इसमें हल ही नहीं करना है, आपको इसी पे दिए ही है। देखो 170 है तो 170 और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 171। आंसर कहाँ है 171 आंसर। अगला चलते हैं। ठीक है, 12 नंबर, 12 नंबर भैया देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि इतना राशि है, कितनी है 58300, कह रहा है किसमें किसमें बांटना है, ए बी और सी। लेकिन किस तरह बांटा है, देखो ए का 4 गुना, मतलब ए का जो है 4 गुना, बराबर बी का 9 गुना, बी का 9 गुना, और सी का जो है 3 गुना है। ठीक है, अब इसको देखो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्या होता है, इन दोनों इनका ये जो हो जाता है वो होता है a/4, ठीक है, b/9 और c/3। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, और आप एलसीएम लेके और ए बी सी निकाल सकते हैं। एक हम आपको छोटा मेथड बता रहे हैं, देखो कैसे। यहाँ लिखो सॉरी, यहाँ लिख लो ए बी और सी, ए बी और सी। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, देखो ए, और यहाँ लिख दिया बी, और यहाँ सी। ए जैसे आपको ए का लिखना है तो ए का छुपा दो, इसको छुपा दो, बी और सी का लिख दो 9×3। ठीक है, दूसरे तरीके से बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर बी का लिखना है तो इसको छुपा दो, इसका और इसका लिखना है, किसका 4×3। उसके बाद कह रहा है जैसे आपको सी का लिखना है, ठीक है, किसका लिखना है सी का, तो सी को छुपा दो, इनका इन पर लिख दो। ठीक है, 4 और इंटू 9। अब देखो, अब क्या करना है, जो कटे उसको काट लेना है। कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से कट रहा है 3 3 3 3 या 9, और कुछ कटेगा नहीं, तो 9:4:12। ठीक, इसमें आ गया, आपका अनुपात बन गया। अब इनका कह रहा है इनको टोटल को इसमें बांटना है। तो देखो 12 और 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, ये टोटल हो गया 25। 25 की वैल्यू कितनी दी है, 25 की वैल्यू दी है 3000, सॉरी 58,300। ठीक है, तो 25 की वैल्यू है ना दी है, तो 25 की वैल्यू दी है 558,300। ठीक, तो पूछा किसका है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है 9, तो 9 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, कर दो भैया, 58,300 बट्टे 25×9। अब देखो यहाँ से काट सकते हो 25 से कुछ 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 8 3 × 4 × 9। अब यहाँ से देखो क्या इकाई अंक से काम चल जाएगा, हो सकता है, देखते हैं। 9 चौक 36, 6 6 18, 6 18 कितना आएगा 18, 8 8 है ऑप्शन में, देखो भैया लास्ट में आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं भैया, क्या कह रहा है कि एक शर्ट हमने 900 रुपए में खरीदी। एक की कीमत है, मतलब एमआरपी, जैसे हम लोग नहीं जाते हैं बाजार, जो कभी भी सामान लेने जाते हो तो उस पे एमआरपी लिखा होता है, तो एमआरपी लिखा है 900 रुपए। अच्छा, कह रहा है छूट है 10%, तो छूट हमेशा जो होती है वो एमआरपी पे ही मिलती है। अच्छा 10% छूट है, मतलब कितना मिलेगा 90, ये तो है। 10% छूट है तो उसका कितना हो जाएगा 90, तो मतलब कह रहा है कि 900 का 90% कितना होगा, यही तो कह है, तो 9 9 81।
81 ये तो आएगा, कहाँ पे है आंसर, ये तो एसपी हो गया। अब देखो ये घातांक, इसमें देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना 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 है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी ए की पावर m, ठीक है, डिवाइड बाई ए की पावर n हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ए की पावर हो जाएगा m माइनस n। ठीक, ये याद रखना, लिख लेना अपनी कॉपी में, जो जो लोग देख रहे हैं हम। ठीक है, दूसरा क्या होगा, ए की पावर अगर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, तो हो जाता है हमेशा ए की पावर m प्लस m। मतलब जब भी कभी घात, जो ये अगर आधार सेम हो, देखो यहाँ आधार सेम है कि नहीं, आधार सेम, यहाँ देखो सब में आधार सेम है। अगर आधार सेम है और अगर बीच में डिवाइड लगा है तो घाते क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब अगर लगा है मल्टीप्लाई तो घाते जो है जुड़ जाएंगी। ठीक है, और अगर आधार सेम है तो जब बराबर में होता है तो तुलना करके आधार हटा देते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, ये है 50, 50 ए पावर 13 डिवाइड बाई, सॉरी 50, 50 की पावर कितना है 15, 50 की पावर 15, 50 की पावर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15 की पावर माइनस 11। अच्छा, अब देखो यहाँ चाहो तो यहाँ से पहले आप इससे तुलना करो। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अभी आप नए हैं, तो आप यहाँ से करिए प्लस प्लस वाला। हमने देखो प्लस प्लस वाला पता है, तो प्लस में क्या होगा, दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, 50 की घातें क्या हो जाएगी, -13 प्लस का -11, ये तो होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 की पावर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 24, 3 में 1 और 24 हो गया। उसके बाद क्या लगा है, डिवाइड 15 की पावर, सॉरी 50 की पावर 15। अब हमने क्या बताया था, यहाँ पे ये हम विस्तृत करके दिखा रहे हैं, आपको इतना करना नहीं है, फकट बहुत जल्दी से लगाना है। यहाँ क्या हो जाएगा, घाते घट जाएंगी, तो 50 की पावर कितना हो जाएगी, माइनस का 24 माइनस का 15, तो कितना आ जाएगा, 5 में 4 जोड़ा 9 और 3 में 1, वो 2 में 1 जोड़ा 3, तो कितना आ जाएगा 50 की पावर 39, 50 की पावर 39। ठीक हो गया। तो ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट जो है नोट कर लेना है। ठीक, जो भी पुलिस कांस्टेबल और जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता है तो उनके लिए कोई बात नहीं। अगला कह रहा है 70% वृद्धि होने पर किसी संख्या में 70% जो है, 70% जो है वृद्धि हो रही है, तो इतना हो जाता है। अच्छा, 70% का मतलब क्या हो जाएगा, ये तो होगा मतलब कि 10 की चीज कितने हो जाएगी 17, ये हो जाएगा मूल, और ये हो जाएगी वृद्धि के बाद। तो इसी की वैल्यू तो दी है, देखो इसकी वैल्यू कितने दी है। ठीक, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब 17 की वैल्यू दी है 3910, तो 10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो तो भाग कर लो, 17 से जाएगा, 17 दूनी 34, 17 3 51, 00, तो आ जाएगा कितना 2300। 2300 है कहीं ऑप्शन में, ठीक है, कर लेना। और नहीं चाहो तो आई कर, जो ये आपको जैसे अगर कठिन लग रहा है तो यहाँ क्या कर सकते हो, पहले मान लो संख्या कितनी हमारी है, पहले हमारी संख्या थी 100, और वृद्धि जब हो जाएगी कितनी 70%, तो कितनी हो जाएगी 170। देखो बात वही आई, 70 की वैल्यू कितनी दी है 3910, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, ये कितना है 230 गुना, तो इसको भी 230 गुना कर दोगे तो ये आ जाएगा 2300। ठीक, इसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेपेजियम है समलंब, ठीक है, समलंब एक है एबीसीडी, एबीसीडी, एबीसीडी अपने मन से नहीं रखना है। ये देखो यहाँ दिया है क्या है, बीसी जो है एडी के समांतर है। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, यहाँ बीसी जो है एबीसी समांतर है, ए बी सी डी, देखो हो गई समांतर, हो गई। उसके बाद कह रहा है एसी जो है सीडी के बराबर है। अच्छा, अब ये देखो एक और दिया है, एसी जो है ये वाली जो भुजा है, सॉरी कर्ण जो है वो सीडी के बराबर है, मतलब ये दोनों भुजाएं जो बराबर हैं। उसके बाद कह रहा है एबीसी 18 अंश है, ए बी सी मतलब ये वाला कह रहा है 18 अंश है। उसके बाद कह रहा है बी ए सी 93 है, बी ए सी ये कितना है 93 है। अच्छा, अच्छा दो कोण हमारे पास है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, तो ये जोड़ दो, 8 3 11 और 9 और 1 10, 10 और 1 11। अच्छा 111, 111 तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो यहाँ में घटा दो 9, यहाँ के साथ में से एक आएगा 6, 69 आ जाएगा। ठीक है, 69 आ गया ये। अच्छा 69 आ गया ये। अब एक देखो, आप समीकरण पढ़े हो, प्रमेय पढ़े होंगे कि जो दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काटती है तो इनके क्या होता है, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है,
सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये एकांतर कोण जहां जेड बने तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। और क्या होता है इसी में, अब देखो बता दे रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं आपको। ये दो दो लेकर रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं इनका योग हमेशा क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो 3 प्रमेय आपको पढ़ा दिए हैं। अब ऐसे जैसे मिलता जाएगा क्वेश्चन तो बताते जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो यहाँ जेड बन रहा है कि नहीं, जैसे वहां हम बताए थे, ये देखो और ये देखो, बना जेड। अगर ये 69 है तो ये भी 69 होगा कि नहीं। और हमेशा क्या होता है, समान भुजाओं, जो बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये भी याद रखना। तो देखो इसके सामने कौन सा कोण है बराबर, ये है 69 है, तो इसके सामने कौन सा होगा, ये, तो ये भी होगा 69, ठीक। अगर ये 69 है तो ये भी 69 है, तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं हम। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो 2 9 जा 18, मतलब 18 हो गया, और 2 छंग 12 1 13, 138 हो गया। अब 138 टोटल होता है कितना है, 180, टोटल 180 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। देखो 42 आंसर, ठीक है। तो कर लोगे। ये वाली प्रमेय आपको जरूर याद रखना है कि जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके कौन से एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। और अगर सम्मुख कोण पूछे, सम्मुख कोण बराबर होता है तो सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये इसके सामने होगा, ठीक। और ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, और इन दोनों के कोण के जो दो रेखाएं हैं इनके बीच के कोण का योग हमेशा 180 अंश होगा, ठीक। 3 चीजें हम बता दी, और ऐसा आएगा तो हमेशा आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 17 नंबर कह रहा है 5 सदस्यों वाला एक परिवार है भैया। 5 सदस्यों वाला एक परिवार है जिसमें कौन कौन से हैं, एक है 40 केजी का, एक है 49 केजी का, एक 56 केजी का, एक 75 केजी का और एक 39 केजी का। इनका निकालना है औसत। औसत क्या होता है, टोटल का योग, ठीक है, टोटल योग बटे कुल पद। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो सबको जोड़ लो, 9 5 14, 14 6 20, 20 9, हाँ 9 5 14, 14 6 20, 20 9 29, 29 मतलब 9 2, ठीक है। अब यहाँ देखो 4 4 8 5 13, 13 13 10 23, 23 2 25, ये तो होगा। अच्छा है कितने पद, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग कर दो, 5 25, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 51.8, ठीक। आंसर हो गया औसत, ये तो औसत आएगा, तो यहाँ लिख दो औसत बराबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर पर। कह रहा है एक स्टेनलेस स्टील बोतल का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपए। ये कितना है भैया, 1200 रुपए है, एमआरपी। ये तो होता है जो बताए थे, अंकित मूल्य को लिखा है एमआरपी। ये कहाँ गया एमआरपी है। उसके बाद कह रहा है कि 10% और 5% की दो लगातार छूट मिली है, तो छूट तो इसी पे मिलेगी। तो अगर 10% है छूट तो 90% में मिलेगा कि नहीं भाई। 10% छूट है तो कोई चीज 100% होती है, उसमें से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 90%। तो 90% हो गया। अब 5% छूट है तो कितना हो जाएगा, 95%, ठीक। काट लो, सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट गया। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इधर क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। 5 से जाएगा 19 बार, 5 दूनी 10, 2 से जाएगा 6 बार, ठीक है। अब देखो, अब 19 छक्का 114, 9 से काट दो, गुणा कर दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9 3 12, 9 एकम 9 और 10, कितना आया 1026, 1026। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा एसपी, ठीक है। तो मार्क प्राइस पे हमेशा छूट मिलती है, और मार्क प्राइस पे जो छूट मिलेगी उसी से हमको एसपी मिलता है। 20 नंबर क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। अच्छा समबाहु त्रिभुज का जो है परिभाषा जानते होंगे, जिनके तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये तीनों भुजाएं बराबर हो। तो कह रहा है प्रत्येक 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर। तो उसका परिमाप क्या होता है। अच्छा परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है वो होता है चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 गुणे 13 बराबर कितना आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे इतना सरल इजी सवाल है, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया है 2025 में, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी वो भी ग्रेजुएट लेवल में आप, तो इसीलिए हमेशा क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, अगर 40 मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन जो होंगे टफ नहीं होंगे। 20 क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो इजी होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे मॉडरेट होंगे, और इसमें से 2 या 3, 5 हो या 6 हो, 2 या 3 ही हार्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
20 नंबर। कह रहा है अंजलि एक काम को, टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इनके लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। कह रहा अंजलि एक काम को 30 दिन में करती है। लिख लो भाई यहाँ, लिख लिया हमने कि क्या अंजलि, इसको बिगाड़ देते हैं पहले, करते हैं क्या, अंजलि यहाँ लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है ना इसीलिए इधर से लिख देते हैं। अंजलि किसी काम को कर रही 30 दिन में। उसके बाद कह रहा है अंजलि और आयुषी, हम ए और ए लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे आप भी लिख देना। अब इतना बड़ा हम लिख सही नहीं सकते यहाँ पे, 18 दिन में करते हैं। फिर अंजलि, आयुषी और अंकिता, अंजलि, आयुषी और अंकिता, ठीक है, ये काम करती है 9 दिन में, ये तो है। फिर कह रहा है कि अंजलि और अंकिता पूछा है, किसका, अंजलि का पूछा है और प्लस अंकिता का पूछा है। अच्छा भाई, चलो यहां से हमको मिल जाएगा, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर इन तीनों का एलसीएम निकाले तो कितना आएगा, 90, ठीक। तो देखो यहाँ 33 जा, 18 5 जा और 9 10 जा। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पहले कौन था, अंजलि, पहले था अंजलि, तो अंजलि तो मालूम हो गई हमको एफिशिएंसी कितनी है, 3, ठीक। अंजलि की एफिशिएंसी हमको मालूम हो गई 3। अच्छा, जब अंजलि की एफिशिएंसी हो गई 3, लेकिन हमको अंकिता की भी चाहिए, तो यहाँ जो अंजलि, यहाँ जो कौन है, अंजलि और आयुषी में से अगर इसमें से टोटल में से घटा दे तो अंकिता की आ जाएगी, क्योंकि अंजलि और आयुषी यहाँ घटा दें हम, तो 10 में से 5 घटा दें, तो 10 में से अगर 5 घटा देंगे तो अंकिता आ जाएंगी, तो अंकिता की कितनी आ जाएगी, 5। अच्छा, टोटल हो जाएगा कितना, 8। अब टोटल काम कितना है, 90, ठीक है। तो उसे पूछा है कितना, कितने दिन लगेंगे, तो टोटल डेज आ जाएंगे कितने, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, यही तो आ जाएगा। अच्छा, इसको काटना है, जो काट दो, कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, आगे कितना डेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। तो यहाँ बस ये हम काम यही है आपको इन दोनों की। अब यहाँ देखो तीनों का दिया है, तीनों की एफिशिएंसी एक में है, तीनों की एफिशिएंसी में 2 की एफिशिएंसी निकाल देंगे, अगर ये अंकिता भी तो इसी में है, सॉरी ये अंजलि भी, तो इन दोनों की एफिशिएंसी घटा देंगे तो अंकिता की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक। दोनों की एफिशिएंसी निकाल के जोड़ के और टोटल काम से भाग कर देंगे, वर्क से। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, यूपीएसआई 2021 में जो हुआ था उसका है, ठीक। देखो क्या कह रहा है, कुछ फल 140 रुपए में 15 की दर से खरीदें, मतलब यहाँ लिख देते हैं हम फल और यहाँ लिख देते हैं रुपए, ठीक है, ध्यान से समझना। कितना, 15 फल हैं, कितने रुपए में, 140 में खरीदे। फिर कह रहा है और 120 रुपए में 10 की फल से समान दर में खरीदे, समान संख्या, संख्या कौन सी है, समान है, मतलब यहाँ जो 10 खरीदे वो 120 की दर से खरीदे। अच्छा, अब देखो समान संख्या में मतलब कह रहा है जितने यहाँ खरीदे उतने यहाँ, यहाँ देखो अंतर है कि नहीं, यहाँ अंतर है, यहाँ अंतर है भाई, यहाँ 10 है यहाँ 15 है, लेकिन समान, समान मतलब दोनों जगह बराबर होना चाहिए। अच्छा, दोनों जगह बराबर करना है जब फलों की संख्या, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 से गुणा करा दें, अगर हम यहाँ 2 से गुणा करा दें तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा करा, सॉरी 3 से गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो फल चाहिए। अब देखो लेकिन क्या होता है समीकरण में, हमेशा अगर एक तरफ भाग या गुणा कराओगे तो दूसरी तरफ भी कराना पड़ेगा, तो यहाँ करा दो, तो ये कितना आ जाएगा, अब यही लिखे दे रहे हैं हम, ठीक है, फल के नीचे, तो ये हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 180, सॉरी 280 हो जाएगा, 280 दो जोड़े। उसके बाद ये हो जाएगा 10 तिया 30 और ये कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 360। आप देखो टोटल हमारे पास फल कितने हो जाएंगे 60, और टोटल हमारे पास पैसा के रुपए कितने हो जाएंगे 8 से 14 और 2 3 3 2 5 और 1 6। यहाँ तक अगर किसी को समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, वैसे हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, फल जो है बराबर कर देना है भाई, फल बराबर कर देना है। तो जितना है फल बराबर है, फल बराबर कर दिया तो 30 दूनी 60, अब 60 आ गए। अब देखो अब आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लाइन पढ़ना क्या कि सभी को 132 रुपए प्रति दर्जन, क्या कह रहा है 132 रुपए प्रति दर्जन। यहाँ दर्जन में अगर बदलो इसको तो कितना आ जाएगा 5 दर्जन आ जाएगा। अब यहाँ कितना कह रहा है प्रति दर्जन, ठीक है। अगर 32 रुपए प्रति दर्जन को बेचता है तो कह रहा है कितने, कितना का क्या होगा लाभ होगा, ये तो है लाभ होगा। अच्छा, यहाँ से 0 से 0 काट दो, अब इसको दर्जन में बना लो, तो 6 दूनी 12, 2 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा 12, और ये कितना आ जाएगा 2 चक्कू 8 और 2 छंग 12,
ठीक, 128 मतलब 12 रुपए, सॉरी 12 सेब जो है 128 रुपए में हमने खरीदे, ये सारा फल। और बेच कितने में, 132 रुपए में। ठीक है, 128 जो हमारा है सीपी, ये देखो यही वाला। और एसपी हमारा कितना कह रहा है, 132। कितने फायदा होगा, 4 का, कितने में, 128 में। बस सॉल्व कर दो, 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 4 8 32, 4 25 100। ठीक, कितना आ जाएगा, 8 3 24, 1 25, तीन सही 8, 3 सही 1/8%, 3 सही 1/8%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये जरूर पहले करना। अगर यहाँ पे ये ना कह के अगर पूरा दर्जन ना कहता, तो समान संख्या को बेचने को कहता, तो हम समान संख्या तो ही थी हमारे पास, तो हम कर लेते। ठीक है, 60 60 ही बेचते, 60 खरीदे तो 60 ही बेचेंगे, जितना खरीदोगे उतना ही बेचोगे। 22 नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति, ठीक है, ए पर्सन, ये तो ये दो क्वेश्चन जो हम 2021 के यूपीएसआई का रखे हैं। ठीक है, यूपीएसआई का, एक व्यक्ति एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 31% की छूट देता है। ठीक है, मान लीजिए 100 है एमआरपी, एमआरपी जो है 100 रुपए है। अच्छा, 31% की जब छूट हो जाएगी तो कितने में हमको मिलेगा, 69 रुपए में मिलेगा। तो यही तो एसपी होगा भाई, 31% की छूट हो गई। छूट कितनी हो गई, 31%। ठीक, 31% की छूट हो गई तो 69 में मिलेगा। यदि कह रहा है कि उसने कोई छूट ना दी होती तो उसे इतने रुपए अधिक मिलता है, मतलब 100 रुपए की चीज ही हम 100 रुपए में ही बेचे, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचे, तो कह रहे हैं उसको अधिक, इतना अधिक देना पड़ता है। तो कितना भुगतान किया गया, तो उसने कितना भुगतान किया गया। अच्छा, ये देखो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 31, 31 की वैल्यू कितनी है, 2480। अब पूछा कितना है, भुगतान कितना किया गया, यही तो एसपी था, तो ये 69 की वैल्यू निकाल दो। 31 कितना आ जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा, 3, 3 छक 3 नम, ये कितना आ जाएगा, 3 नहीं 8, 8 बार जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, 8 बार में जाएगा। भाई हम कहें गड़बड़ कहाँ हो रहा है भाई, 8 बार में जाएगा ना, तो 8 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 80। ठीक, अब इसकी इसकी गुणा करा तो यही तो होगा एसपी, ये तो ज्यादा दे रहा था ना पैसा इतना, तो ये हमारा टोटल फाइनली एसपी था। अब फाइनली एसपी था तो 8 9 72, 8 6 48, और 48 7 55, एक जीरो था, बता दिया। कितने में बेचेगा, 5502, 5520 रुपए में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर कहता है 3 साझेदार हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कितने कितने लाभ, लाभ उनको मिला है। लाभ जो है वो है 9:8:11, इसमें इनको लाभ मिला है। और उनकी पूंजी क्रमशः कितने महीने की लगी है, इतने 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 महीने के लिए उनकी पूंजी लगी है। ठीक है, कितने महीने के लिए लगी है, 4 मंथ, 6 मंथ, 18 मंथ। ठीक है, इनकी ये इनकी ये इनकी ये। तो हमेशा अब निकालना क्या है, उनकी पूंजी जो निवेश किया है। तो हमेशा जब भी उनकी पूंजी का मिलता है, वो लाभ का अनुपात कितना है, 9:8:11। और मंथ जो निवेश किए हैं उनका मंथ मतलब ईयर, जितने महीने लगाए हैं, महीने लगाए हैं, कितना महीना, एक 4 माह लगाया है, एक 6 माह लगाया है, और एक 18 माह लगाया है। ठीक है, तो जो भी इनका निवेश होगा, मतलब जो पूंजी लगेगी, पूंजी निवेश होगी, वो निवेश पूंजी कैसे होगी, वो पूंजी निवेश जो होगी इनके लाभ और बटे मंथ, लाभ अपान मंथ, लाभ अपान मंथ। ठीक है, इन्हीं में होगी। तो कितना हो जाएगा, 9/4, 8/6, 11/18। अब इनका सबका एलसीएम निकाल लो तो कितना आएगा, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 18, 18 चौक 72, हाँ 72 आ जाएगा। 72 आ जाएगा, 72, तो 72 सबसे मल्टीप्लाई करा दो, 72 72 72, तो 18 चौक 72 कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, यहाँ क्या आएगा 12, 12 टी 96, यहाँ कितना आ जाएगा 18, नहीं 18 चौक 72, तो 9 × 18। अभी का काटो ना, काट दो, देखो ये कट जाएगा, 2 2 जा 2 2 जा, 2 4 जा 2 8 जी, 2 9 जा, तो 9 1 जा 9, 9 × 9 कितना हो जाएगा, 81, 81 48 और 22 कहाँ है, 81 42। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हमेशा क्या है, लाभ बटे जितना महीना लगाया है, लाभ बटे जितना महीना लगाया है, लाभ बटे जितना महीना लगाया है, निवेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चले 24 नंबर। 24 नंबर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। 24 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है।
अच्छा भाई ध्यान से समझना, ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। एचसीएफ मान लिया हमने एक्स, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 56x, ये तो होगा 56 गुना है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग, योग यही तो, ये देखो एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो कितना हो जाएगा 56x प्लस का x बराबर कितना दिया है 1710, ये तो दिया है। तो दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। अगर हम यहाँ से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लें तो पहली संख्या दी है, तो हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएफ गुणे एचसीएफ, हो जाएगा कि नहीं। तो 56 और 1 कितना हो जाएगा 57, 57 x बराबर 171, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा 171/9, 57, 19 19 नामा, ठीक है 171। अच्छा 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 30, ठीक है। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 56 गुणे 30। गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अभी आएगा काम कट ही जाएगा। सूत्र क्या हमने बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारे पास कितना है 50 इंटू 30, ठीक है, इंटू एचसीएफ कितना है 30। पहली संख्या कितनी दी है देखो 240, दूसरी संख्या याद करना है, दूसरी संख्या लिख लो। ये देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 8 बार, ठीक है, और 8 बार कट गया। अच्छा अब ये 8 बार कट गया तो ये कितनी बार कटेगा, अरे यहाँ तो 56 था भाई, 56 का है भूल गए, ये 56 है, ठीक है। तो अब ये कितनी बार कटेगा 8 बार, 8 से कटेगा 7 बार, ठीक। तो कितना आ जाएगा 7×21 210, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 210, ठीक। बस मेन चीज यही था, एलसीएम और एचसीएफ मानना। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दिया, एचसीएफ मिल गया, एलसीएम निकाल लिया। और आज का लास्ट क्वेश्चन तो देखिए भाई, क्या कहता है कि 6 वर्ष, किसी राशि पर 6 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, 11 वर्ष के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज से 7500 कम। यहाँ काम नहीं भैया, यहाँ पे कम है, ठीक है, ये जो गलत लिख गया है कम है, ठीक है, कम मतलब डिफरेंस। अच्छा कह रहा है जो 6 वर्ष, जो हमको 6 वर्ष और 4% की दर से, और 11 वर्ष, ये देखो समान राशि और समान दर साधारण ब्याज, ठीक है, कह रहा है कि 4 वर्षों में इन दोनों में से कितना कम मिलता है। भाई इतना जब ये रहता है 6 वर्ष में और 11 वर्ष में रहता है तो इसमें कम मिलेगा ही भाई। यहाँ हो जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा 44, यहाँ तो हो जाएगा 44%, यहाँ हो जाएगा 24%, तो कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा, 4 से 4 जाएगा 0 और 4 से 2 जाएगा 2, 20% कम मिलेगा। अच्छा 20% की वैल्यू कितनी दी है 75%, ये तो कम मिला है, तो ये 75%। तो पूछा कितना है राशि, राशि कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल दो। तो 7500/20 गुणे 100, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, 2 अंक 0 2 है, 0 लगा दो, 37,500, ठीक है। तो देखो ये 25 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो बस आप ऐसे ही प्रैक्टिस बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। तो जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी सवाल में अगर कोई भी समस्या हो आपको, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपके दोस्त लोग जो भी तैयारी कर रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो आप तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस ऐसे ही आपके लिए ये सीरीज लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा, आपका सहयोग मिलेगा तो और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।